लेब मेथड के बाद एक और मेथड है क्लोरीन गैस को बनाने की, और वो है आपकी डेक्कन्स मेथड। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डेक्कन प्रोसेस, उन्होंने भी एक प्रोसेस दिया। रिएक्शन नंबर सेकेंड क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रोडक्शन है बाय डेक्कन्स प्रोसेस, DEACON, डेक्कन्स प्रोसेस। डेक्कन्स प्रोसेस जो भी आप प्रोनाउंसिएशन में जो यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, डेक्कन्स प्रोसेस। कैसे बना डेक्कन प्रोसेस, क्या होता है इसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl react with oxygen and form water molecules and chlorine gas. (2Cl2) ये डीकन प्रोसेस है, बहुत सरल है डीकन प्रोसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर मोलिक्यूल्स एंड क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। Now physical properties of chlorine. Physical properties of chlorine. क्लोरीन गैस का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? नंबर 1 सबसे पहला फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में जो है गैसेस फॉर्म में रहता है। कलर, कलर ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर। ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर, डेंसिटी denser than air, एयर से इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल properties of chlorine. Chemical properties of chlorine. क्लोरीन कब किसके साथ रिएक्शन करेगी, क्या बनाएगी, वो सब डिपेंड करता है। सबसे पहला नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन में सबसे पहला सेक्शन रिएक्शन विद सोडियम, मेटल, रिएक्शन विद मेटल। सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जिस सोडियम मेटल के साथ क्लोरीन की आप रिएक्शन की, सोडियम क्लोराइड वहां पे आपको फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ आपने रिएक्शन किया, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन and form 2HCl. Hydrogen react with chlorine and form 2HCl. Third, reaction with carbon monoxide, carbonyl group. Carbonyl react with chlorine and form phosgene gas
COCl2 बहुत अलग टाइप का एक गैस होता है, फॉसिन गैस COCl2 काफी डेंजरस है, कई अलग अलग प्रोसेस में यूज में किया लाया गया है और यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस में इसको बनाया गया है। CO प्लस Cl2 COCl2 का प्रिपरेशन होता है फॉसिन गैस। ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्लोरीन की बताई, इसके अलावा और भी कई सारे क्लोरीन की रिएक्शंस हैं, हैलोजिनेशन है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है, क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन, ये सब प्रोसेस है। इतना रिएक्शंस आप लोग पहले नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारा एक और रिएक्शन है क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन रिएक्शन नंबर 1 2 3 के बाद रिएक्शन नंबर 4 क्लोरीनेशन रिएक्शन। बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ आप करेंगे। बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड फॉर्म क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन अलग अलग डिफरेंट टाइप के रिएक्शन है, जैसे आप देख रहे हैं यहां पे। नाउ 5th नंबर की रिएक्शन हैलोजिनेशन, मीथेन react with chlorine and form ethyl chloride. Methyl chloride plus HCl। ये हैलोजिनेशन की प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई। क्लोरीन के यूज क्या क्या है? यूजेस में आप देखेंगे कई सारे यूजेस हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, वाटर को प्यूरिफाई करने में, डीजर्मिसाइड्स बैक्टीरिया किल करने में, जर्म को किल करने में, और भी नंबर ऑफ प्रोसेस है जिसमें क्लोरीन को यूज किया जा सकता है। ब्लीचिंग एक्शन में क्लोरीन बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एक्शन में वर्क करता है। नेसेंट ऑक्सीजन को फ्री करके ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, जिससे कि आपको बड़े पैमाने पे है ना कलर्ड सब्सटेंस कलरलेस सब्सटेंस में चेंज होता है। ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है क्लोरीन का। नाउ अगला हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl हमेशा गैस के फॉर्म में आपको मिलता है, लेकिन जो आप लैब पे देखते हैं आपको HCl लिक्विड फॉर्म में मिलती है, तो HCl नॉर्मली बनती गैस के फॉर्म में है, लेकिन आपको मिलता है फिर वो एसिड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में, बिकॉज कंडेंस प्रोसेस से हम लोग वाटर से रिएक्शन करा के HCl गैस को HCl के लिक्विड के फॉर्म में शिफ्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। कैसे बनेगा HCl? HCl को बनाना बहुत सिंपल है। नंबर 1 सबसे पहला प्रोसेस, किसी भी सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से करें। सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। लैब मेथड है। HCl की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैं आपको पहले लैब मेथड बता रहा हूं, लेबोरेटरी मेथड। Sodium chloride react with sulfuric acid and form HCl, और यहां पे आपको मिलेगा NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl। सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl।
हम सोडियम बाइसल्फेट एक बार और लेंगे फिर से, और इसका रिएक्शन एक बार और सोडियम क्लोराइड के साथ फिनिश कराने से H और Cl फ्री हो जाएगा, Cl वहां से फ्री हो जाएगा, और आपके पास क्या मिलेगा? Na2SO4 प्लस HCl, Na2SO4 प्लस HCl, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस HCl। यानी आप देख रहे हैं कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो बड़े अमाउंट में आपको, बड़े पेमेंट पे, बड़े अमाउंट में आपको HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl, आप HCl को अमोनियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड से? अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल्स और अनदर डिफरेंट सब्सटेंस, और उसके बाद ये धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है HCl में। अमोनियम क्लोराइड को आपने गर्म कर दिया। सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड लैब मेथड था, सेकेंड बाय द हेल्प ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड लिया आपने, और अमोनियम क्लोराइड को आप हल्का सा गर्म करेंगे तो ये अमोनिया और HCl फ्री हो जाएगा। अमोनिया और HCl फ्री हो जाएगा, यहां पे भी आपको HCl मिल जाएगा। ये लैबोरेटरी मेथड है प्रिपरेशन ऑफ HCl। लैब के अंदर HCl कैसे बनेगा उसके लिए आप देखेंगे इसका सेटअप बहुत सिंपल होता है और आसानी बना सकते हैं, लेकिन रियल में इसका स्ट्रक्चर लिक्विड फॉर्म में कैसे शिफ्ट होता है HCl वो मैं आपको बता रहा हूं। लिक्विड फॉर्म में HCl कैसे बनेगा वो मैं आपको डायग्राम शो कर रहा हूं नाउ। लैब में HCl कैसे मिलेगा वो समझिए। सबसे पहले हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, एक राउंड बॉटम फ्लास्क थिक ग्लास का, सॉरी नाउ नाउ अब आप देखिए
सल्फ्यूरिक एसिड का एक कंटेनर यहां भरा होता है। ये थिसिल फनल है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। एक एम्प्टी फ्लास्क हम लेंगे यहां पे, एम्प्टी फ्लास्क। और इस फ्लास्क को हम एक और कंटेनर में लिंक कर देंगे। यहां पे हम एक फ्लास्क, एक बाथ टब लेंगे बड़ा सा, और उस बाथ टब में ऑलरेडी हमने वाटर भर के रखा है। यहां पे हम एक इनवर्ट ग्लास ट्यूब, ग्लास का फनल लगाएंगे। ये ग्लास फनल, और इसको हम रबर से टाइटली पैक कर देंगे। कुछ इस टाइप का एक सेटअप होता है जो आप देख रहे हैं, एक डायग्राम, जिसमें हमने क्लोरीन का, कैसे क्लोरीन गैस लिक्विड फॉर्म में शिफ्ट होती है उसके बारे में बताया गया है। एक राउंड बॉटम ग्लास का फ्लास्क लिया बड़ा सा, उसके अंदर हमने क्या क्या मिलाया है, इसके अंदर हमने मिलाया है सोडियम क्लोराइड। यहां पे हमने इसमें लिया है कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 हमने यहां लिया है। जैसे H2SO4 और NaCl दोनों कंबाइंड होंगे, यहां पे आपको HCl गैस फ्री होगी, गैस के फॉर्म में HCl यहां से आएगा। इधर से आपको वाटर की कुछ पॉइंट्स, कुछ अमाउंट में वाटर यहां से आएगा। HCl और वाटर दोनों यहां पे कंबाइन होंगे और ये दोनों मिलके आप लिक्विड फॉर्म में लिक्विड HCl आपको इस कंटेनर मिलेगा। दिस इज द एम्प्टी फ्लास्क, एम्प्टी फ्लास्क पूरी तरीके से खाली फ्लास्क होता है। वाटर, इनवर्ट फनल, इनवर्ट ग्लास फनल, फनल, ये इस तरीके का कुछ सेटअप है जो मैंने बताया है, वो आप ध्यान से देखिए। इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि HCl गैस किस तरीके से गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में शिफ्ट होती है। बड़े पैमाने पे HCl गैस को इसी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हम लोग ग्लास का कंटेनर लेते हैं, जिसमें कि हम लोग पहले से ही NaCl और कंसंट्रेट H2SO4 को मिक्स करेंगे। दोनों को मिक्स करने के बाद आप देखेंगे लिक्विड HCl,
इधर से वाटर जाएगा। ये अरेंजमेंट ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहां से HCl आएगा और अगर HCl के ट्यूब को आपने डायरेक्ट वाटर के अंदर मिक्स कर दिया तो ये वाटर को तेजी से खींच करके H2SO4 कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे वहां ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए हम लोग इन्वर्ट करके ग्लास का फनल लगाते हैं। इस ग्लास फनल में क्या होगा, एक लिमिटेड अमाउंट में ही वाटर आएगा, तुरंत वाटर बाहर जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। ये प्रोसेस नॉन स्टॉप चलती रहती है और यहां ब्लास्ट होने से भी इसको बचाया जा सकता है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से नोट कर लीजिए। नाउ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, मैंने आपको जैसा भी एक मेथड बताया, एक डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम HCl गैस को लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है। अब आपको इसी में अगला सेक्शन है HCl गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। HCl गैस को कई सारे प्रोसेस में हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस में हम लोग HCl बना सकते हैं। एक और प्रोसेस होती है जिसके द्वारा आपको HCl बड़े पैमाने पर मिलता है, जैसे बाय द हेल्प ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं H2SO4 से, अमोनियम क्लोराइड सल्फेट के साथ रिएक्शन करके 2 मोल लेंगे हम इसके NH4Cl के, और यहां पे आपको पहले तो मिलेगा अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ये भी एक मेथड है HCl को बनाने का। 2-3 मेथड मैंने आपको अलग अलग बताई जिससे आप HCl को प्रिपेयर कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड एंड सो ऑन। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl। HCl का फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1, पहला सबसे पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट। जैसा मैंने आपको बताया, जनरली HCl आपको गैस के फॉर्म में प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन हम उसको बाय द हेल्प ऑफ वाटर से हम लोग लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो HCl ऑलवेज प्रेजेंट इन गैस फॉर्म बट स्टोर्ड इन द लिक्विड फॉर्म। कलर, HCl इज अ कलरलेस गैस। ऑर्डर, HCl का ऑर्डर बहुत ज्यादा तेज प्लेजेंट स्मेल तो नहीं है, ना पंजेंट स्मेल है, बट हाँ एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर होता है, इसलिए इसको आप पंजेंट ऑर्डर में यूज कर इंक्लूड करेंगे। नाउ बॉइलिंग पॉइंट लेस देन वाटर, डेंसिटी लेस देन वाटर, और सॉरी डेंसिटी HCl अगर गैस के फॉर्म में डेंसिटी लेस देन वाटर, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर। नाउ अगला पॉइंट, HCl का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बाद HCl की रिएक्टिविटी कोरोसिव नेचर है, जस्ट लाइक ए सल्फ्यूरिक एसिड, बर्न करता है इजीली स्किन के ऊपर, है ना, ब्लिस्टर्स क्रिएट कर देता है बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर भी है ना, हमारी बॉडी के अंदर मींस स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोर्ड रहता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया, इंसेक्टिसाइड वगैरह किल करने में यूज करता है और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक में HCl स्टोर होता है वो 5 लेयर्स में स्टोर होता है ना। पेप्सिनोजन सेल्स जो हैं वो इनके प्रिपरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, नाउ अगला फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद मैं डिस्कस करूंगा बड़े पैमाने पे जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। नंबर 1, सबसे पहला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल करने का रिएक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये न्यूट्रल सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हैं। HCl रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा, NaOH, HCl NaOH दोनों कंबाइन हो गए और ये बनाएंगे NaCl प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों कंबाइन होकर के सॉल्ट बनाएंगे और वाटर फ्री करेगा। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। सेकेंड रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन के बाद सेकेंड रिएक्शन है इसी का HCl का रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की रॉड, HCl लिक्विड में ग्लास की रॉड को आपने डुबोया और उसको अमोनिया गैस के माउथ के ऊपर रखा तो वहां व्हाइट कलर की फ्यूम्स निकलना स्टार्ट होती है जो अमोनियम क्लोराइड की होती है एंड फॉर्म अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। व्हाइट फ्यूम्स, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी में कुछ और भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक थर्ड नंबर पे रिएक्शंस आप देखते हैं। रिएक्शन नंबर 3, थर्ड नंबर रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है जिसमें मार्कोनिकॉफ का रूल्स फॉलो होता है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इज कॉल्ड प्रोपीन। अगर आप प्रोपीन का रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो यहां पे आपको एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये एडिशन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट के रूल के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, ये बॉन्ड यहां से बीच में से क्रेक होगा, Cl सेंटर में, हाइड्रोजन इसके साथ, और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ आ जाएगा Cl और यहां आ जाएगा हाइड्रोजन। इट मींस प्रोपीन कन्वर्टेड इनटू 2-chloropropane, 2-chloropropane। Propene is converted into 2-chloropropane, 2-chloropropane में शिफ्ट हो जाएगा प्रोपेन। रिएक्शन बहुत सिंपल है, सरल रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है। कैसे अलग अलग तरीके से दी गई है वो आपके सामने मेंशन की गई। एडिशन रिएक्शन, डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आपके सामने मेंशन की हैं। ये HCl की रिएक्शन है, इसके अलावा और भी HCl की रिएक्शन है। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और भी कई ऐसे सब्सटेंस है जिनके साथ आप यूज कर सकते हैं। पहले रिएक्शन नोट कर लीजिए, तीनों चार रिएक्शन, फिर मैं आपको बता रहा हूं।